नया कानून लागू हो चुका है और नया कानून लागू होते ही पहली एफआईआर जो है वो किसी पुलिस वाले के खिलाफ ही होगी। आम जनता के नागरिक के खिलाफ होती तब तो शायद इतना हाहुला ना होता। अब पहली एफआईआर जो बनी है नए कानून की वो एक पुलिस वाले के खिलाफ ही बनी है और ऐसे में जनता को बड़ा सुकून मिलता है कि चलो एक पुलिस वाले के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज हुई। तो जनता को बड़ा सुकून मिलता है जब भी किसी पुलिस वाले पे एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन एफआईआर जो बनी है वो हत्या की बनी है और हत्या भी उसने अपनी ही पत्नी की है, आपसी झगड़े के चलते। आपसी नाराजगी थी, नाराजगी में तू मैं हुई। पत्नी ने कहा मैं तो तेरी एसपी के पास में जाके तेरी शिकायत करूंगी, बुला के देख लेना। और जैसे वो उसके एसपी ऑफिस में गई, उसके पुलिस वाले के एसपी ऑफिस में गई उसकी शिकायत दर्ज करवाने के लिए, वहीं पे खलास। तो वहीं पे उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी और मौके से फरार भी हो गया। तो पूरी खबर मैं आपको बताता हूं। खबर इसीलिए बता रहा हूं, वैसे तो मैं किसी की पर्सनल बातें मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे नहीं बताई है, किसी का पर्सनल केस भी नहीं बताया, लेकिन सिर्फ इसलिए कि पहला केस जो दर्ज हुआ है, क्योंकि एक अपने आप में एक इतिहास बन जाता है भाई। अब 1 जुलाई 2024 से जैसे नया कानून लागू हुआ, एक जमाना था जब 1 जनवरी 1862 को कानून लागू हुआ था, आईपीसी आपने सुना होगा। तो तब पहली एफआईआर किसके खिलाफ हुई होगी, तो उसका नाम आज भी अपने आप में एक दर्ज है, एक रिकॉर्ड है, एक इतिहास बन गया है। तो अब जो इतिहास बना यानी कि 1 जुलाई 2024 से, तो जो पहली एफआईआर बनी है वो एक पुलिस वाले के खिलाफ ही बनी है। और मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा में जो पहली एफआईआर बनी है वो एक सोनीपत में बनी है, रात के 3 बजे। देखो 12 बजे, जैसे ही रात के 12 बजे तो क्या हो गया, 1 जुलाई 2024 स्टार्ट हो गया। तो 1 जुलाई रात को 12 बजे से ही यानी कि 12 AM पे स्टार्ट हो चुका था 1 जुलाई। उसके बाद 3 बजे यानी कि 3 AM पे सोनीपत के अंदर पहली एफआईआर दर्ज हुई। उससे पहले यह पुलिस वाला कांड दर्ज हो चुका था। तो पहली एफआईआर पुलिस वाली बनी है। हरियाणा के अंदर पहली एफआईआर लूट की बनी थी, रात के 3 बजे लूट की कोशिश की गई थी। तो ये जो चीजें अपने आप में इतिहास बन चुकी है और इस खबर को कवरेज भी किया है अच्छे से हिंदुस्तान टाइम ने। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूं, पढ़ा भी देता हूं, हिंदुस्तान ने इसको किया है। बीएनएस लागू होते ही पहले दिन घिरा पुलिसकर्मी, एक नए कानून के तहत दर्ज हुआ बड़ा केस। अब हत्या का जो केस है ना, पहले 302 लगती थी, अब 302 नहीं लगती, वो गए जमाने अब, ठीक है। तो वो गलियां गई, वो गलियां छोड़ दो। अब 103 का मामला दर्ज हुआ है, ठीक है। और वो भगोड़ा हुआ था, उसके लिए कौन सी धारा बनेगी वो भी आपको मैं बता देता हूं। देखिए अब जो नया कानून है बीएनएस ये लागू हो चुका है, इसने आईपीसी की जगह ले ली है। अब कर्नाटक में भी इसके तहत एक नया मामला दर्ज हुआ है, कर्नाटक के अंदर दर्ज हुआ है, जिसके बाद एक पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी हुई है, उस पर पत्नी की हत्या का आरोप लगाया गया है, ठीक है। इसके तहत राज्य का पहला मामला, इससे पहले मध्य प्रदेश और दिल्ली में केस दर्ज होने के बाद सामने आ चुके हैं, लेकिन ये बात सच्ची है। पहला केस मैं आपको बता चुका हूं, ये वाला है। रात के 12:16 पे मामला दर्ज हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर, और फिर मामला दर्ज हुआ हरियाणा के अंदर 3 बजे। तो 1 जुलाई के अंदर ये देखो अब घटनाएं बन चुकी हैं कि भाई नया कानून जैसे लागू हुआ तो पहली एफआईआर कहां दर्ज हुई है। अपने अपने राज्य की पहली एफआईआर तो सभी लोग बताएंगे कि मेरे राज्य में 7 बजे हुई है, 3 बजे हुई है। तो मैं आपको ऑल ओवर इंडिया का बताता हूँ। पुलिस कांस्टेबल की पहचान लोकनाथ के तौर पर हुई है। वह एसपी कार्यालय में पदस्थ था, यानी कि उसकी जो ड्यूटी थी वो एसपी ऑफिस में थी, पुलिस वाला था। उस पर 37 वर्षीय पत्नी की हत्या का आरोप है। खास बात है कि कांस्टेबल की पत्नी पर हमला तब हुआ जब वह पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने एसपी दफ्तर जा रही थी, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ठीक है। इसका जो मामला है 103 के अंदर बनेगा। मैं सजा बता देता हूं इसके अंदर कितनी सजा बताई गई है, पहले आपको ये मामला बता देता हूं, फिर भगोड़े का कानून भी आपको बता दूंगा। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, अच्छा ये तो अलग अलग कवरेज की बात बताइए। तो सीधी सी बात बस यही है कि इनका आपसे एक झगड़ा था और झगड़े के चलते उनमें क्या हुआ, पति पत्नी के बीच समझो कुछ खटास आ गई थी। उन्होंने कहा कि ममता हासन एसपी मोहम्मद सुजीता एमएस से मिलने की तैयारी कर रही थी ताकि लोकनाथ के खिलाफ शिकायत दर्ज। लोकनाथ कौन है, वो कांस्टेबल। यह पता चलने के बाद लोकनाथ ने ममता से झगड़ा किया और उस पर हमला कर दिया। हमले के बाद कांस्टेबल मौके से भाग गया, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। हमले के बाद लहूलुहान हुई ममता को पुलिस अधिकारियों के नजदीक अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टर ने उसको क्या बता दिया, उसको मृत घोषित कर दिया। अब मैं आपको इसके रूल बता देता हूँ, बीएनएस के अंदर इसके क्या रूल बनाए गए हैं। देखो भाई अब कानून क्या कहता है, कानून ये कहता है पहले जो 302 होती थी ना, वो होती थी 302 आईपीसी, 302 आईपीसी। अब इसकी जगह पे जो बना है रूल वो बन चुका है बीएनएस 103। 103 के अंदर जो सजा बता दी वो बता दी उम्र कैद की, या तो पूरी जिंदगी उसको जेल में चढ़ना पड़ेगा, या फिर उसको क्या मिल सकती है, फांसी की सजा भी मिल सकती है। और प्लस में लगता है जी फाइन, यानी कि जुर्माना भी लगता है। अब पहले जो था ना, पहले 302 के अंदर एक ही तरह की सजा होती थी, लेकिन अब की बार क्या किया, नए कानून में 2 तरह की सजा बना दी है। एक तो ये सजा बना दी है, दूसरी सजा ये बना दी है कि अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलके, यानी कि 5 लोग होना जरूरी है, 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलके अगर किसी को मारते हैं, जान ले लेते हैं, पर जान लेने के पीछे रीजन है धर्म, जात, स्थान, बोली, जीने का स्टाइल, अगर ये है, जैसे 5 लोग मिल गए,
5 लोग मिलकर, मेरा देखो किसी धर्म को कोई ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं है, पर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे मान के चलो 5 हिंदू लोग हैं, कोई मुस्लिम टकर गया, बोला अच्छा तो हमको सिखाएगा। 5 लोगों ने उसको इसलिए मारा कि वो मुस्लिम है, या फिर 5 मुसलमानों ने किसी हिंदू को इसलिए मारा कि वो हिंदू है। कोई इंसान दूसरी जगह से है, कोई बिहार से है, कोई हरियाणा से, कोई है, इसलिए मार रहे हैं कि उसकी जगह अलग है। वो एक जगह से घृणा हो जाती है ना। जैसे जात है, 5 लोग हैं, कोई छोटी जात का बीच में आ गया, बोला अच्छा अब तुम्हारे बीच में बैठ के पार्टी करेगा, तो उसकी मौत इसलिए हुई है क्योंकि उसकी जात अलग थी। तो अगर ऐसा रीजन है, 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर किसी को इन कारण से मारते हैं, तब उन 5 को जो सजा मिलेगी वो या तो पूरी जिंदगी की जेल या फिर फांसी की सजा मिलेगी जी। चाहे उन 5 में से 2 ने एफर्ट्स लगाए हो, 3 देख रहे हो, तो तीनों की इंटेंशन बराबर है। तो अब ये दूसरी चीज इसके अंदर जोड़ दी गई है 103 के अंदर। लेकिन अगर कोई मौके से फरार हो जाए, तो जैसे किसी ने किसी की हत्या करके वो भाग गया, जैसे वो भाग गया था, लोकनाथ भाग गया था, अब ऐसे केस के लिए भी एक धारा बना दी है। वो धारा जो बन गई वो बन गई BNSS के तहत में, BNSS 84 भगोड़े के लिए। पीओ सुना होगा आपने, पीओ करार कर दिया। पीओ इसका मतलब होता है प्रोक्लामेशन, ठीक है। पीओ प्रोक्लामेशन ऑफेंडर बोल देते हैं, प्रोक्लेमेशन ऑफेंडर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इसका मतलब होता है भगोड़ा। अब भाई वो भगोड़ा हो चुका है, भगोड़ा मतलब कोई ना कोई कांड करके भागा है, अब उसके लिए भी एक अलग से सजा बना दी भगोड़े के लिए। यानी कि अगर कोई इंसान भगोड़ा हो जाता है तो जो कांड उसने किया है वो तो लगेगा ही लगेगा, भगोड़ा होने की सजा भी तो मिलेगी। एक गिफ्ट में एक धारा और लग जाती है, और वो जो धारा बन गई वो बन गई BNS की 209 के तहत में। इसमें 7 साल की सजा होती है भगोड़े के लिए ऐसे मैटर में। अगर कोई छोटे मोटर में भगोड़ा होता है तब तो 3 साल की सजा होती है, लेकिन अगर मौत वाले यानी कि जिसमें 7 साल से ज्यादा की सजा होती है, ऐसे मैटर में अगर कोई भगोड़ा होता है तो उसको 7 साल की सजा मिलती है। ये गिफ्ट में और मिल जाएगी, तो एक धारा और लग जाती है 209 BNS के तहत में। तो भाई पहला मुकदमा जो है किसी पुलिस वाले के खिलाफ हुआ है, और जनता को बड़ी खुशी मिलती है जब कोई पुलिस वाला पिटता हुआ दिखाई देता है, किसी पुलिस वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, कोई पुलिस वाला रिश्वत लेता हुआ दिखाई देता है, कोई ऐसी वीडियो वायरल हो जाती है ना व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो लोग उसको बड़ा चाह करके देखते हैं, ठीक है। लोगों के मन में पता नहीं क्या खुशी आती है कि कोई पुलिस वाला पिट रहा है, बोला बड़ा अच्छा हुआ भाई। उसके नीचे कमेंट पढ़ लेना, सब ये लिखे हैं बड़ा अच्छा हुआ। कोई पुलिस वाला अगर रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाता है तो नीचे कमेंट पे देखना, बोला बड़ा अच्छा हुआ, ये तो बहुत पुण्य का काम हुआ है। तो कोई ऐसे FIR बनती है, किसी को सजा मिलती है, अखबार में हम आए दिन देखते भी कोई पुलिस वाला पकड़ा गया है, तो जनता को बड़ी खुशी मिलती है इन मामलों से। तो भाई पुलिस वालों थोड़ा सा यार अपनी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा सुधार करो। जनता आपके बारे में थोड़ा गलत सोच रही है, सही सोच रही है, लेकिन अगर आप जनता है तो क्या ऐसा होना सही है या नहीं है, कानून अप्लाई होना चाहिए नहीं होना चाहिए। क्योंकि काफी सारे लोगों का ये मानना है कि पुलिस वाला कोई कुछ नहीं, पुलिस वाला सरेआम गुंडागर्दी करता है, पुलिस वाला सरेआम कानून तोड़ता है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ता, ना उसके ऊपर कोई रूल फॉलो होते हैं। और अब तो इस कानून के अंदर भी एक ऐसा रूल बना दिया है, पुलिस वाला के खिलाफ आप डायरेक्ट FIR नहीं करवा सकते हैं। आपको बता भी देता हूँ। और जो नया कानून है, इस नया कानून की एक धारा बना दी BNSS, इसकी एक धारा है 223 की 2 के तहत में स्पेशल बात लिख दी है कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, यानी कि कोई सरकारी आदमी, कोई पुलिस वाला है, उसके खिलाफ आप डायरेक्ट FIR दर्ज नहीं करवा सकते हैं। पहले जाके उसके सीनियर अधिकारी से लिखवा के लाना पड़ेगा कि हाँ ये तुम्हारा ऑफिसर जो है ये गिल्टी, इसके खिलाफ FIR दर्ज करो, ठीक है। या फिर उससे पहले सफाई लेनी पड़ेगी कि तेरे खिलाफ FIR दर्ज करें या ना करें। तो अब आप डायरेक्ट किसी के खिलाफ में FIR दर्ज नहीं करवा सकते किसी पुलिस वाले के खिलाफ में, ये नया कानून कहता है, ठीक है। तो ये था भाई, ये कुछ जानकारी थी, उम्मीद करूंगा आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, अच्छी नहीं लगी तो इसको डिसलाइक कर लें। ऐसी कानूनी जानकारी आगे अगर आपको चाहिए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। और किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स खुला है माय डियर, कमेंट करें, मैं आपको जेन्युइन जानकारी के साथ में वीडियो जरूर बना के दूंगा। और पहली FIR किसके खिलाफ में हुई मैं फिर बता देता हूँ, पहली FIR यही हुई है। उसके बाद मध्य प्रदेश में 12:16 पे FIR दर्ज हुई थी। और फिर मैं हरियाणा का अगर मैं बताऊं तो हरियाणा के अंदअंदर 3:03 पे लूट की FIR दर्ज हुई, वो भी सोनीपत के अंदर। तो ये अपने आप में एक इतिहास बन जाता है कि नया कानून, जैसे देखो 1 जनवरी 1862 में जब कानून स्टार्ट हुआ तब मैं नहीं होता था, शायद आप भी नहीं होते थे, है ना। 200 साल से कौन जिंदा रहता है, 70-80 साल सब जीते हैं। अब हमारा सौभाग्य आप ये मान सकते हो कि अब जो कानून स्टार्ट हुआ वो हमारे नजरों के सामने स्टार्ट हुआ है, हमारे जीते जी स्टार्ट हुआ है। तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी होगी, क्योंकि ये कानून तो लंबा चलने वाला है, 100-150 साल तो चलेगा। हाँ वो एक अलग बात है कि कुछ वकीलों ने क्या किया है, एक सुप्रीम कोर्ट में लगा दी है याचिका कि ये नया कानून मत आने दो, मत आने दो, मत आने दो, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। राष्ट्रपति का थप्पा लग चुका है, ठीक है। और क्या पता कुछ राहुल गांधी भी कोशिश कर रहा है, संसद में आजकल बड़े तगड़े तगड़े भाषण दे रहा है, शायद इस कानून को बंद करवाने की पूरी कोशिश है। लेकिन जहां तक उम्मीद है कानून पे ठप्पा लग चुका, अब शायद बंद नहीं होगा। तो आगे 100-150-200 साल तक ये कानून चलने वाला। हाँ मेटमेट हो जाएगी, वो एक अलग बात है। तो हमारा सौभाग्य मानो कि ये हमारे सामने कानून स्टार्ट हुआ है। तो थैंक यू माय डियर।